Hello all parents, welcome to Little Unikids Preschool. Why I started a play school? This is a question that often comes to me, directly or indirectly. कुछ लोगों के लिए स्कूल चलाना सिर्फ एक बिजनेस मात्र हो सकता है, बट जब मैं एजुकेशन को देखता हूँ, एजुकेशन फील्ड में काम करने की जब मैं सोचता हूँ, तो मैं इसको एज अ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा देखता हूँ रादर देन जस्ट अ बिजनेस। पिछले 10 साल में एजुकेशन फील्ड में ना जाने कितने स्टूडेंट्स ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रेंड कर चुके हैं। स्मार्टो सिस्टम्स प्लेटफॉर्म के थ्रू एक बहुत अच्छा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हमने बनाया और उसमें पूरे इंडिया के बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऑनलाइन ट्रेनिंग्स दी। बहुत सारे नेटवर्क पार्टनर्स के थ्रू हमने काम किया और उसमें भी हमने कोशिश करी कि क्वालिटी एजुकेशन दे पाएँ और एजुकेशन की क्वालिटी के साथ कम से कम कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। इसके अलावा गवर्नमेंट के साथ भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में काम किया। लेकिन अभी हमने स्टार्ट किया है, दिस इज़ अ न्यू स्टार्टअप लिटिल यूनिकिड्स प्री स्कूल, जिसमें हमने एक यूके बेस्ड इंटरनेशनल कोलैबोरेशन किया है। पूरा एजुकेशन इंडस्ट्री ऐसा ही बन चुका है कि जो आदमी सफल नहीं होता, कामयाब नहीं होता, वो अपना एक छोटा सा इंस्टीट्यूट खोल लेता है। एक व्यक्ति ने बैंकिंग की कोचिंग ली, लेकिन बैंक का एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर पाया, बैंक पीओ का एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर पाया, लेकिन अब उसको इतनी नॉलेज है कि वो 10 लोगों को पढ़ा सकता है, उन्हें समझा सकता है, तो वो बैंक पीओ का एक कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल लेता है। जो आदमी फ़ॉरेन जाने के लिए बहुत लंबे समय से प्रिपरेशन कर रहा है और फ़ॉरेन नहीं पहुंच पाया, तो वो एक इमिग्रेशन कंसल्टेंट बन जाता है। इट हैपन्स। ऐसा क्यों है? क्योंकि इंडिया में एजुकेशन एक लो पेइंग जॉब है। वो लोग जो एक माइलस्टोन अचीव कर चुके हैं, एक लेवल से आगे जा चुके हैं, वो लोग एजुकेशन में घुसने की कोशिश नहीं करते हैं। उन लोगों को एजुकेशन इंडस्ट्री इतना अपीलिंग नहीं लगता है क्योंकि इसमें उतना पैसा नहीं मिलता है। एजुकेशन में सिर्फ 2 ही टाइप के लोग, एक वो जिसके पल्ले कुछ भी नहीं है बट उसको गुजारा करना है या कुछ लिमिटेड सा थोड़ा ज्ञान है, जिसको वो बांटता है तो लोग उसकी वाहवाही करते हैं बिकॉज ही नोज समथिंग, और वो आगे लोगों को एडुकेट कर लेता है। एंड नंबर 2, द पीपल हु आर वेरी 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 पैशनेट अबाउट एजुकेशन, जिनको समझ ही सिर्फ यही आता है, जो वाकई में ही चाहते हैं डॉक्टर एपीजे कलाम की तरह कि लोगों को एजुकेट किया जाए। अगर यहाँ पर मैं अपने आप को रखूँ तो शायद मैं कैटेगरी 2 में आता हूँ। आई वॉज हैविंग अ गुड जॉब इन गुड़गांव। गिविंग एजुकेशन वॉज माई ड्रीम प्रोजेक्ट। बहुत छोटी उम्र से ही, पता नहीं, आई डोंट नो व्हाई, बट मैंने इस फील्ड के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना स्टार्ट किया कि मुझे एडुकेट करना है। उसके लिए बहुत सारे प्लान्स छोटी उम्र में ही मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं चलते रहते थे। बट मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वो सब आइडियाज़ सही थे, हो सकता है वो गलत भी हों। इंसान जो सोचता है, जो उसके दिमाग में चलता है, ज़रूरी नहीं है कि वो सब चीज़ें सही हों। वो अति शौकतीय भी हो सकता है। बट हाँ, ये ट्रुथ है कि बहुत ही लंबे समय से मैंने एजुकेशन के बारे में सोचा है और हमेशा इस फील्ड को ही अपनाने की कोशिश करी है। यही रीज़न है कि जब मैं MBA करने गया तो आई डिड माई MBA इन रूरल मैनेजमेंट, ताकि मैं गाँव में जाके, ग्रामीण क्षेत्रों में जाके लोगों को कुछ गाइडेंस दे पाऊँ, उनको एडुकेट कर पाऊँ। माई फादर वॉज हैविंग बिजनेस ऑफ PVC पाइप्स एंड ऑल, बट मैंने कभी उस बिज़नेस में जाने की नहीं सोची। इंस्टेड, आफ्टर लिविंग माई जॉब इन गुड़गांव, आई स्टार्टेड माई ओन इंस्टीट्यूट इन भिवाड़ी। बट अपने एरिए से एक प्यार होता है, अपने लोगों से एक अटैचमेंट होती है, अपनी धरती से, अपनी मिट्टी से एक अटैचमेंट बना रहता है। 2 साल के बाद मैंने वहाँ से उस सेटअप को बंद किया और मैं अपने प्लेस पर आ गया। कुछ अप्स एंड डाउन्स भी थे, बट फाइनल थॉट यही था कि मुझे अपने एरिया में ही वापस जाना है। ऑब्वियसली सी बात है कि गुड़गांव या उसके आसपास अगर आप हैं तो वहाँ पे रेवेन्यू बहुत ज़्यादा आपको मिलता था, बजाय उसके इस एरिया में आपको ऑब्वियसली सी बात है कि कुछ कॉस्ट कटिंग तो थी बट रेवेन्यू बहुत ज़्यादा डिप कर गया। साथ के साथ मैं IT का बिज़नेस कर रहा था। बहुत साल हमने यहाँ पर इंस्टीट्यूट चलाया, उसमें ट्यूशन्स दी, कोचिंग्स दी और बहुत सारे स्टूडेंट्स को सक्सेसफुली ट्रेन किया अलग अलग फील्ड्स में, जिसमें कुछ प्रैक्टिकल फील्ड्स भी थी, लाइक वी ट्रेन पीपल इन कंप्यूटर्स, हार्डवेयर
मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग, स्यूइंग, एम्ब्रॉयडरी, जो गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन में हमने कुछ प्रोजेक्ट्स करे। इसके अलावा बहुत लंबे समय तक मैंने स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस दी हैं। स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस ऑफलाइन मोड में यानी अपने एरिया में इतने ज़्यादा नहीं दी जितनी ऑनलाइन दी, बट उसमें एक बेसिक चैलेंज जो मैंने हमेशा देखा, हमेशा फेस किया, वो ये था कि बेस इतना ज़्यादा कमज़ोर है जिसको करेक्ट करने के लिए 3 महीने के कोर्स से कुछ भी नहीं हो सकता। उसको बेस को करेक्ट करने में शायद 3 साल 4 साल लग जाएं, तब भी गारंटी नहीं है। एक बच्चा +2 करके मेरे पास आता है और उससे पूछा मैंने कि पार्ट्स ऑफ बॉडी बताओ, तो वो नहीं बता पाया। वो संडे की स्पेलिंग सही नहीं बता पाया, सैटरडे की प्रोनाउंसिएशन सही नहीं कर पाया, उसको कुछ पता ही नहीं है। टेंसेस के बारे में तो उसको ABCD नहीं पता कि व्हाट आर टेंसेस, होते भी हैं या नहीं होते हैं, बट यस उसको इंग्लिश सीखना है और 3 महीने में सीखना पॉसिबल नहीं था। मैंने यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ाए 100 में से मैं कहूँगा 99 या 98 लोग इसी कैटेगरी में लाया करते थे। शायद ही मेरे को 2, 4, 5 लोग ऐसे याद हैं जो थोड़ा ठीक ठाक बेस लेकर आए। उसके बाद डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन की कमी, डिसिप्लिन की कमी, करना नहीं चाहते हैं, एफर्ट्स नहीं लगाना चाहते हैं, सेल्फ लर्निंग नहीं करना चाहते हैं। वो सब कमियां क्यों हैं? क्योंकि एक बेस बड़ा ख़राब है, जो नींव है वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाली थी। स्कूल स्टार्ट करने का सपना तो खैर बहुत पुराना था मेरा, बट हाँ स्कूल के लिए आपको बड़ा फंड चाहिए, बड़ी हिम्मत चाहिए। बट अभी 3-4 महीने पहले एक्सीडेंटली वो डिसाइडेड कि अब स्टार्ट तो करना है। प्ले स्कूल से स्टार्ट करते हैं एंड देन वी विल कीप ऑन एक्सटेंडेड। उसको हर साल एक क्लास आगे ले जाएंगे, जहाँ तक भी ले जा पाएंगे, जितना भी अपन कर सकते हैं। प्ले स्कूल तो बहुत है आसपास, स्कूल्स भी बहुत है, बट सभी स्कूल्स में एक प्रॉब्लम जो मैं देखता हूँ वो ये है कि हम बच्चों की इनोवेशन को ख़त्म कर रहे हैं। कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्मेट में हम बच्चों को लग्जरी देना चाह रहे हैं और हम स्पून फीडिंग करना चाह रहे हैं। असली एजुकेशन तो वही एजुकेशन थी जो भगवान राम गुरुकुल में लिया करते थे। वो राजा के बेटे होने के बावजूद भी भिक्षा लेने जाते हैं, लकड़ियाँ काटने जाते हैं और खुद से पका कर खाते हैं, जिसको हम कहते हैं सर्वाइवल स्किल्स। बट आज के पेरेंट्स और आज का जो सिनेरियो है, हम कहते हैं दैट वी आर गोइंग टू गिव यू ऑल द कंफर्ट्स एंड यू हैव टू परफॉर्म। एक तरह से देखें तो ठीक भी है। पेरेंट्स के आजकल एक तो बच्चे होते हैं तो हर कोई चाहता है कि वही सोना बनकर निकले, बट उसके लिए जो ज़रूरी के मेजर्स हैं, स्कूल्स भी सभी हर अलग अलग सेगमेंट के बहुत सारे स्कूल्स हैं। कोई लो बजट स्कूल है, कोई हाई बजट स्कूल है। एवरी स्कूल वांट्स कि पेरेंट्स को खुश रखा जाए। ऑब्वियसली सी बात है कि हमने भी स्कूल खोला है तो हम भी यही चाहेंगे कि पेरेंट्स शुड स्टे हैप्पी। बट उस खुश रखने के चक्कर में, उस मार्केटिंग के चक्कर में वो अपनी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भूल जाते हैं। वो उस चीज़ को नहीं करते हैं जिसमें मेहनत ज़्यादा है और ख़र्चा भी ज़्यादा है। और वो बच्चों की जो इनोवेशन है, कुछ नया करने का संकल्प है, कुछ नया करने का जो जुनून है, उसको भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली ख़त्म कर देते हैं। मैं ये मानता हूँ कि जो स्कूल्स हैं उनको एक ओपन लैब की तरह होना चाहिए। बच्चे को हर तरह की चीज़ें इनोवेट करने के लिए ओपन टूल्स उसको मिले, जिनमें वो जाए और वो किसी भी लेवल के एक्सपेरिमेंट्स गाइडेंस में, एक्सपर्ट्स की गाइडेंस में कर सके और कुछ ऐसा कर सके जिससे वो अपने परिवार की, समाज का नाम रोशन कर सके, अपने देश का नाम रोशन कर सके और एक जज्बे के साथ आगे बढ़ सके। ये जो लग्जरीज़ का जो साइकिल है, इसको हमें ब्रेक करना होगा। ये जो इमोशंस का साइकिल है, इसको भी हमें कहीं ना कहीं थोड़ा ब्रेक करना होगा उसके लिए। और हमें एक ऐसी शिक्षा देने की ज़रूरत है जो बच्चे को सिर्फ किताबी ज्ञान ना दे, उसको जीना सिखाए, उसको लड़ना सिखाए, उसको बढ़ना सिखाए, सही और गलत की पहचान बताए। स्कूल्स तो बहुत हैं, मैंने पहले भी कहा, बट वो सब सिलेबस और करिकुलम तक सीमित है। The real learning is not in syllabus, but the real learning exists in your social networks. How you live, how you survive, how you determine, how you go forward. उन सब चीज़ों में रियल लर्निंग है और इन सब चीज़ों को अगर हम कर पाते हैं तभी मैं अपने इस छोटे से स्टार्टअप को, इस प्ले स्कूल को सक्सेस मानूंगा। तो प्ले स्कूल स्टार्ट करने का मोटिव ही यही है कि हम बिल्कुल ग्रास लेवल से
अपने अगले युवा को, अपनी अगली पीढ़ी को, उनको एक सही डायरेक्शन, सही शिक्षा दे पाए, उनका बेस मजबूत करते हुए चले। और वो बेस सिर्फ एकेडमिक्स, करिकुलम या सिलेबस तक सीमित ना हो, उसके अलावा भी जो जो ज़रूरी के पिलर्स हैं, उसकी क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए, उसकी रिसर्च इनोवेशन को बढ़ाने के लिए, उसके करेज को, डिटर्मिनेशन को, उसके कॉन्फिडेंस को, उसकी लैंग्वेज को, इन सब चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए जो जो पिलर्स बनाने की ज़रूरत है, उन सब पिलर्स पे हम स्टेप बाय स्टेप काम करते चले जाएं। और ये सब आप लोगों के प्यार से, आप लोगों के सहयोग से पॉसिबल हो सकता है। उसके लिए हमें एक दूसरे पर विश्वास करना होगा। हम पेरेंट्स पर विश्वास करें और पेरेंट्स इंस्टीट्यूशन पर विश्वास करें। और जब हम मिलकर चलेंगे तब हम बच्चे का भविष्य उज्जवल बना सकते हैं, देश का भविष्य उज्जवल बना सकते हैं। और अपनी जो एजुकेशन इंडस्ट्री जो है, जो पूरी तरह से मार्केटिंग का एक अड्डा बन चुकी है, पेरेंट्स के इमोशंस के साथ खेला जाता है, उस चीज़ को हम करेक्ट कर सकते हैं। तो इसी अनऑर्गेनाइज्ड और डिस्ट्रप्टेड सी चीज़ों को करेक्ट करने के विज़न के साथ ही स्कूल को खोला गया है। तो आपने अपने बच्चे का एडमिशन करवा के जो प्यार और सपोर्ट हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं और मेरी टीम भी पूरी कोशिश करेंगे कि हम वो रिज़ल्ट और वो क्वालिटी दे पाएँ जो हम प्रॉमिस कर रहे हैं, और आपके बच्चे में एक ऐसा डिफरेंस पैदा हो जो और किसी भी स्कूल से नहीं हो पा रहा है। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।